आप सभी को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज की वीडियो में नाम जप के प्रभाव जानेंगे और नाम जप करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये सब जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहले जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में नाम जप के बारे में क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही मोक्ष संभव है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसी से आपको सब कुछ मिल जाता है। भगवान नाम जप के क्या क्या लाभ हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, नाम जप आपके मन को शुद्ध करता है। मन के विकारों और अशुद्धियों को दूर करके ये आपके मन को निर्मल बना देता है। आपके नकारात्मक विचारों को दूर करता है, क्रोध को दूर करता है, लोभ मोह अहंकार को दूर करता है। जो इंसान के 5 शत्रु हैं, जो सबसे बड़े हैं, उन सब को ये जड़ से समाप्त कर देता है। हमें दुखों से छुटकारा दिला देता है, क्योंकि दुखों की जड़ ये हमारी इच्छाएं, काम क्रोध लोभ यही हैं। ये समाप्त हो जाते हैं तो हमारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे कर्मों को शुद्ध करता है नाम जप। नाम जप से हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। यानी कि यदि आप कोई मृत्यु होनी हो तो केवल कांटा लगकर ही काम चल जाता है। भगवान का नाम जप लेने से पाप कर्म क्षीण होते हैं। निरंतर नाम जप से ईश्वर के साथ आत्मीय संबंध बनता है, भक्ति बढ़ती है और सत्संग एवं साधना का आनंद आता है। नाम जप करते समय मस्तिष्क में अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जिससे तनाव घटता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव जनित रोगों में राहत मिलती है। श्रीमद् भागवत कहता है कि नाम स्मरण करने से जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलता है। और इसके अनंत लाभ हैं जिनका वर्णन ये वाणी कर नहीं सकती, फिर भी ये एक इशारा किया गया है। क्योंकि नाम के बारे में ये कहा गया, महती महिमा नाम की मुनि जन पाए न पार और ज्ञानी धानी संयमी वर्णन कर गए हार। अब नाम जप करते समय सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए वो जान लेते हैं, ये जो शास्त्रों में बताई गई हैं। सबसे पहले तो जिस भी भगवान के नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं वो उच्चारण भावपूर्ण होना चाहिए और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। केवल जीभ से नहीं, हृदय से भगवान का नाम जप करें। सांसों के द्वारा भगवान का नाम जप करें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। दूसरी बात, आपको एक निश्चित समय का चुनाव करना होगा। यानी कि वैसे तो देखो किसी भी समय कर सकते हो और 24 घंटे नाम स्मरण कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर जो लोग बैठकर करते हैं तो उनको एक समय निर्धारित करना होता है कि हर रोज़ इस समय पर मुझे करना ही करना है। तो कोशिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय जो श्रेष्ठ होता है उस समय आप भगवान नाम का जप करें और एक ही आसन पर बैठकर नाम जप करें, क्योंकि उस आसन में आपकी ऊर्जा हो जाती है। उसी आसन का प्रयोग करें, उससे आपका मन बहुत शीघ्र शांत और स्थिर होता है। तीसरी बात, आपको भोजन के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। आपको सात्विक और शुद्ध भोजन खाना, ताज़ा भोजन खाना है। नाम जप से पहले शरीर और स्थान की शुद्धता का ध्यान रखें। जहाँ नाम जप करें उस स्थान भी शुद्ध हो। और देखो, शरीर शुद्ध का मतलब ये है कि नहाना धोना अच्छी बात है। अगर वाणी से आप कर रहे हो तो नहाना धोना भी ज़रूरी है। यदि आप मन से कर रहे हो, सांसों से कर रहे हो, तो वो बिना नहाए धोए भी आप कर सकते हो। सात्विक भोजन लें, तामसिक भोजन ना लें। संयमित जीवन नाम जप के
प्रभाव को बढ़ा देता है। यानी कि सात्विक भोजन और संयमित जीवन, संयम में रहें आप, तो आपका नाम जप अपने आप ही बढ़ता है। जप करते समय आपको ये देखना है कि आपके मन की स्थिति क्या है, क्योंकि यदि आप जप कर रहे हो और संसार में मन गया हुआ है तो वो भगवान का जप नहीं हो रहा है, वो संसार का जप हो रहा है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाई। लोग कहते हैं हमें लाभ नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता कि वो नाम जप तो करते हैं लेकिन उनका मन जो है संसार में जाता रहता है, संसार का भजन करते हैं। और भूख से कम खाएं, भूख से कम खाओगे तो आपका नाम जब बढ़िया होगा, अन्यथा आपको आलस सताएगा और आप सो जाओगे। और नाम जप करते समय आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और देखो, शुरुआत में आप गिनती करके उंगलियों पर गिन लें, या कोई माला ले लें, माला भी ले रहे हैं तो भी सांसों के साथ कर सकते हैं, मन का गिने, हर श्वास के साथ जप करें। या फिर समय लगा लें 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट का, तो उससे आप कम से कम उतनी देर तो कर ही पाओगे। नाम जप करते समय किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना है, क्योंकि भगवान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाम जप केवल ईश्वर प्रेम और साधना के लिए करें, और लोक कल्याण के लिए करें, और अपने कल्याण के लिए करें सबसे पहले। अब नाम जप कई प्रकार का होता है। सबसे पहला वाचिक, फिर उपांशु जप, और फिर मानसिक जप, और फिर प्राण जप। अब आप देखें आप कौन सी अवस्था में, वाचिक में है, उपांशु में है, मानसिक में है, या फिर आप प्राण जप पे है, यानी कि अजपा पर हो। वाचिक जो बोलकर किया जाता है, उपांशु जो धीमे स्वर में होठ हिलाकर किया जाता है, मानसिक मन में किया जाता है, और श्वासों का जप अजपा जो है वो श्वासों के द्वारा किया जाता है। नाम जप सबसे सरल, सहज और शक्तिशाली साधना है। यदि नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो यह मन, शरीर और आत्मा तीनों को पवित्र करता है। शास्त्र कहते हैं, नाम से बढ़कर ना कोई साधन था, ना है और ना ही होगा। तो हम भी आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहे, हाथ जोड़ जोड़ के, कि इस नाम को पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, और ऐसा कसके पकड़ लीजिए कि कितना ही बड़ा दुख आ जाए, कितना ही बड़ा सुख आ जाए, नाम को नहीं छोड़ना है। कोई गर्दन पर तलवार भी रख दे तो भी नाम को नहीं छोड़ना है। कोई तीनों लोगों की संपदा भी दे दे तो भी नाम को नहीं छोड़ना है। अगर आप डटे रहे तो आप के सामने साक्षात भगवान प्रकट हो सकते हैं। उन्हीं के लिए भगवान प्रकट होते हैं जो इन अवस्थाओं में भी नाम को नहीं छोड़ते। सबसे बड़ा उदाहरण भक्त प्रहलाद का है, जिन्होंने हर परिस्थिति में नाम को पकड़े रखा। मीराबाई का है, जिन्होंने हंसते हंसते जहर का प्याला भी पी लिया और वो अमृत बन गया। और भी बहुत उदाहरण हैं, ज़्यादा और डिटेल से नहीं बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नाम जप करें, और इन सावधानियों के साथ करेंगे तो आपकी साधना बिना बढ़ाए बढ़ेगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो 9958515054 पर पूछ सकते हो, और यदि आकर पूछना चाहते हो तो जब भी दिल्ली में सत्संग हो तब आप आकर के पूछ सकते हो। जय जय श्री राम।